नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। महाराज की जय। पार्श्व चंद्रसागर जी महाराज की जय। महाराज पेज नंबर 22 निकाल लेंगे। पार्श्व पुराण की इस कथा में भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भवों का जो वर्णन चल रहा है, उसमें वज्रनाभि चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ और उनका मुनि दीक्षा धारण करके स्वर्ग में अहमेंद्रों में, अहमेंद्र से तो वह चय करके आए थे, मुनि दीक्षा धारण करके उनका पुनः स्वर्ग में गमन होता है। इधर नरकों में वह कमठ का जीव फिर से पहुंचता है और नरक में जो भी वातावरण रहता है उस वातावरण की चर्चा भी यहाँ पर अच्छे ढंग से की गई है। उसी चर्चा को जो थोड़ा सा और अभी शेष बची थी आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है। दोहा पढ़ना जी। अडिल छंद ऊपर वाला, ऊपर वाला पंख प्रभाय वाला। हाँ हाँ, वो तो हो चुका था ना। उसी के नीचे दोहा जी। स्वान स्यार माजार की पड़ी कलेवर रास, मास वसा और रुधिर को कादो जहा कुबास। ठाम ठाम असुहावने सेमल तरुवर भूर, पैने दुख दैने विकट कटक कलित करूर। और जहाँ असी पत्र वन भीम सरोवर खेत, जिनके दल तरवार से लगत घाव कर देत। वैतरिणा सरिता समल लोहित लहर भयान, बह खारस्योनित भरी मास कीच घिन घान। पंछी वायस्य गीधगन लोह तुंड सोजेह, मरम विदारें दुख करें चूटें चहु दिस देह। पंचेंद्रिय मन को महाजे दुखदायक जोग, ते सब नरक निकेत में एक पिंड अमनोग। कथा अपार कलेस की कहे कहाँ लो कोय, कोड जीव सो वरणिये तो न पूरी होय। सागर वदन प्रमाण थिति छिन छिन तीखन त्रास, ये दुख देखे नार की परवस परे निवास। जैसी परवस वेदना सहे जीव बहुभाय, स्ववस सहे जो अस भी तो भव जल तिर जाय। ऐसे नर कहीं नार की भयो भील दुठ भाव, सागर सत्ताईश की बारी मध्यम आव। सागर काल प्रमाण अब वरनो अवसर पाए,
जिन सो नरक निवास की थित सब जानी जाय। क्या कहा जा रहा है? ये सब नरक का वर्णन है। वहाँ का जो वातावरण है ऐसा है कि जो भी जानवर होते हैं, कुत्ते हों, बिल्ली हों, सियार हों, और ये सब कहीं मरे पड़े हों, सड़ रहे हों, उनकी जैसी दुर्गंध होती है, वैसी दुर्गंध वहाँ उन नरक की भूमियों में हमेशा बनी रहती है, उससे भी बहुत अधिक। ऐसी दुर्गंध वहाँ पर चारों ओर वातावरण में फैली रहती है। स्थान स्थान पर असुहावने श्यामल के वृक्ष होते हैं, जिनमें बाण के समान तीखे पत्ते होते हैं। अगर कोई कभी थोड़ी सी छाया की इच्छा करे और वृक्ष देख करके उसका मन ललचाए कि मैं थोड़ी सी वृक्ष के नीचे बैठ कर के शांति ले लूं, तो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, पहुँचने पर ही उसके ऊपर वह वृक्ष के पहने पहने पत्ते उसके शरीर को छलनी छलनी कर देते हैं। ऐसे 80 पत्र के समान वह वहाँ के पत्ते, भयानक भीम वहाँ के तरुवरों के इसी तरीके के सब जगह पर पत्ते होते हैं, और वे तलवार से भी ज़्यादा घाव करने वाले, करौंत से ज़्यादा काटने वाले वह पैने पत्ते उनके तरुवरों के होते हैं। कभी सोचे कि मैं यहाँ पर घायल हो गया, परेशान हो गया, चलो सामने पानी दिख रहा है ना, नदी दिख रही है, उसमें थोड़ी देर ठंडक ले लूँ, तो सामने दिखती है नदी, उसका नाम है वैतरणी नदी। क्या बोलते हैं? और उस नदी में पहुँचता है तो उसमें भी इतनी तीखापन उस नदी में और इतना बदबूदार उस नदी का पानी होता है कि जितना भी खून पीप इकट्ठा किया जाए वो सारा का सारा उसमें मानो मिला हुआ हो। ऐसे उस खार से, शोणित से भरी हुई मांस की जहाँ पर कींच रहती है, ऐसी घिन के स्थान में वह जाकर के गिर पड़ता है। फिर वहाँ से परेशान होकर के निकलता है, बाहर आता है तो अनेक तरह के जो पक्षी होते हैं वो सब वहाँ पर नारकी जीवी होते हैं। वहाँ कोई पंचेंद्रीय कौवा नहीं होते हैं, है ना। गीद हैं, कौवे हैं, बाज हैं, चील हैं, ये सब वहाँ पर नारकी जीव अपना विक्रिया करके बनाते हैं। जो कुछ भी वहाँ पर वातावरण मिलेगा सब वहाँ नारकी जीव विक्रिया करके बनाते हैं। यहाँ तक कि जो तलवार छुरे वगैरह होते हैं वो सब भी नारकी जीव अपनी विक्रिया से ही बनाते हैं। तो ऐसे जब वह बाहर निकलता है तो उन पक्षियों की जो तुंड होती है, चोंच होती है, वो लोह की बनी हुई हो मानो, है ना, और उससे जो है वो उसके शरीर को नोचते हैं, खींचते हैं। ऐसे उसके जो मर्म स्थान है उनको विदारा जाता है। मर्म स्थान जानते हो, है ना, जैसे आँख है, समझ आ रहा है, मुंह है, कान है, हृदय है ना, अपने नीचे के स्थान हैं, उन मर्म स्थानों पर वह प्रहार करते हैं, जिसके कारण से उसको अत्यधिक पीड़ा हो और वह मरण को प्राप्त हो। तो ऐसे सारे के सारे वेदनाएं वहाँ पर उस नारकी को अन्य दूसरे नारकियों से और दूसरे नारकी को अन्य नारकियों से सबको मिलती रहती हैं एक दूसरे के माध्यम से। कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय के मन को अगर जितना भी दुख मिल सकता है वह सारा का सारा दुख वहाँ पर रहने वाले नारकी को मिलता है। और जितना नरक में दुख है उसकी कथा तो कहाँ तक कही जाए, करोड़ों जिह्वा बना करके भी उसका वर्णन किया जाए तो भी वह पूरी नहीं हो सकती है। ऐसी वह नरक में जो जीव की स्थिति रहती है वो सागरोपम काल तक या पल्योपम काल तक रहती है। यह असंख्यात वर्षों की एक स्थिति होती है जिसे हम पल्य या सागर के रूप में नापते हैं। आगे उसका वर्णन करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जैसी वेदना वहाँ पर वह परवश होकर के सहन करता है, अगर यह जीव उसका एक अंश भी स्ववश होकर के सहन करे तो इस संसार से पार उतर जाए। समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात यह है। क्या सुना? जैसी परवश वेदना सह जीव बहुभाय, स्वबस सह जो अंश भी तो भवजल तिर जाए, है ना। स्वबस मतलब स्वयं चला करके,
अगर हम उसका एक अंश भी थोड़ा सा सहन कर लें तो हमारी इतनी कर्म की निर्जरा हो कि हम इस संसार से पार उतर सकते हैं। समझ आ रहा है? अब कहाँ हो पाता है? परवश होकर के तो हो जाएगा। आप सो रहे हो मान लो अपने घर में रात में, समझ आ रहा है, अचानक से लाइट चली गई, आप एसी में थे, लाइट चली गई, आपके लिए मान लो कोई इंतजाम भी नहीं था, ना कोई जनरेटर है, ना कोई और इन्वर्टर है, ना कोई चार्जर है, कुछ नहीं है, अब आप क्या करोगे ये बताओ? इसको बोलते हैं परवश होकर के सहन करना। समझ आ रहा है? तो परवश होकर के फिर आप सब करोगे, है ना, रात निकालोगे, जैसे भी होगा वैसे, बाहर खुले में लेटोगे, कुछ भी करोगे, ये होती है परवश। स्ववश होकर के क्या, हमें एसी में सहन सोना ही नहीं, समझ आ रहा है, लाइट की हमको चिंता ही नहीं, ऐसी स्थान पर सोते हैं जहां पर अपने आप थोड़ी सी हवा मिले, है ना, और वह स्थान थोड़ा सा खुला हुआ हो ताकि हम रात भर सो सकें बिना कूलर के, बिना एसी के। ये जो है कहलाएगा स्ववश होकर के आपको सहन करना। समझ आ रहा है? ये तो एक उदाहरण है। ऐसी 200 चीजें हैं। सुबह से शाम तक हम छोटी छोटी चीजों पर कितने आकुलित होते हैं, कितने परेशान होते हैं, लेकिन जब परवश होकर के सहन करने की बारी आती है तो आदमी सब कुछ सहन करता है। तो वही कहा जा रहा है कि हम परवश होकर के तो बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, कई तरह के अभावों में भी रह लेते हैं, भूखे भी रह लेते हैं, प्यासे भी रह लेते हैं, परवश होकर के। समझ आ रहा है? लेकिन स्ववश होकर के, अपनी तरफ से चला करके स्ववश होकर के सहना, वो कर्म निर्जरा के लिए हो, वो धर्म के लिए हो, स्ववश होकर के अगर कुछ सहन किया जाए तो उससे आपको इतना पुण्य मिले, इतनी पाप की निर्जरा हो कि संसार समुद्र भी आप तैर सकते हो। समझ आ रहा है? ये स्ववश और परवश का ये अंतर होता है। जो मनुष्य लोग होते हैं, जब यहाँ पर वह स्ववश होकर के पाप करते हैं तो उस पाप का फल उन्हें वहाँ पराधीन होकर के भोगना पड़ता है। यहाँ पर सामर्थ्य मिली, यहाँ पर तो है थोड़ी सी पावर मिली, यहाँ पर तो खूब दादागिरी की, यहाँ पर तो खूब, है ना, दहशतगर्दी की, और फिर जो है उस पाप का फल उन्हें ऐसे ही स्थानों पर जाकर के परवश होकर के भोगना पड़ता है जब वहाँ पर उनके लिए कोई भी रक्षा करने वाला नहीं मिलता। कहीं भी चीखो, कहीं भी चिल्लाओ, कहीं भी भागो, कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, कोई भी वहाँ मित्र नहीं मिलेगा, बंधु नहीं मिलेगा जो आपके सिर पर हाथ रख दे, चल कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ गया, मेरी शरण में आ गया, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उससे मैं निपट लूँगा, कोई नहीं कहने वाला। वहाँ सब जो है बिल्कुल एक ही जैसे मिलेंगे और हर कोई एक दूसरे को देख करके इसी तरह का व्यवहार करता है, क्रूरता का ही व्यवहार होता है। ऐसे उस नरक में 22 सागर की मध्यम आयु उसने प्राप्त की थी और वह सागर 27 की, है ना, 27 सागर की वह आयु प्राप्त की। और उस काल का अब वर्णन करने का यह अवसर आ रहा है। माने आप लोगों के मन में होता ना, सागर होता क्या है ना, ये पल्य होता क्या है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ बताया जा रहा है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है ना, और नहीं समझ में आ जाए तो कम से कम इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि हमने सुना है कि हाँ पल्य और सागर कुछ होता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा सैद्धांतिक वर्णन है। जो आप सुनते हो कि 2 सागर की आयु, 20 सागर की आयु, या 1 पल्य की आयु, 2 पल्य की आयु, ये पल्य और सागर का एक छोटा सा उपमा दे करके आपको वर्णन कराया जा रहा है कि ताकि आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सको कि पल्य और सागर क्या होता है। तो बहुत अच्छा वर्णन है, सैद्धांतिक वर्णन है, इसको समझना है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, पहली 3 पल के भीम, एक चित करी सो सुन ले, जिन 100 सागर उपजे सही, यथारीति जिन शासन कही, प्रथम पल्य व्यवहार, द्वितीय नाम उद्धार भण,
अर्धा तृतीय विचार, अब इनको विस्तार सुन। पहले हम पल्य का वर्णन करते हैं। पल्य माने वैसे कुछ नहीं होता, पल्य माने होता है गड्ढा। समझ रहे? गड्ढे से उपमा दे करके सुनाएंगे, समझाएंगे। पल्य माने क्या होता है? गड्ढा, गर्त जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये पल्य का 3 प्रकार का विभाजन किया जाएगा पल्य को समझाने के लिए। एक कहलाता है व्यवहार पल्य, दूसरा कहलाता है उद्धार पल्य, और तीसरा कहलाता है अद्धा पल्य, है ना। 3 प्रकार के हम गड्ढे एज्यूम करेंगे और उनसे जो है 3 पल्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। उन्हीं पल्यों से सागर बनता है, माने सागर से पल्य जो है वो छोटा होता है, पल्य से सागर बनता है। उसमें हम कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे पल्य में। एक पल्य में अगर हम 10 कोड़ा कोड़ी का और गुणा कर देंगे तो वो सागर बन जाएगा, है ना। तो ऐसा जो है यहाँ आगे बताया जाएगा। पल्य कैसे बनाना, कौन सा गड्ढा बनाना, अपने मन का नहीं बनाना, जो यहाँ बताया जा रहा है वैसा गड्ढा बनाना, है ना। दिमाग में बनाना पहले, है? किताब पे भी कॉपी पे भी बाद में बनेगा, पहले दिमाग में बनाना। तो अब सुनिए, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। पहले गोल कूप कल्पिए, जो जन बड़े मान थर पिए, इतने ही करिए गंभीर, बुद्धि बल ताहि भरो ना धीर। 7 दिवस के भीतर जे जन भेड़ के बालक ले, उत्तम भोग भूमि के जान, तिनके रोम अग्रमन आन। ऐसे सूक्ष्म करिए सोय, फिर खंड जिनको नहीं होय। 300 महाकूप बह भरो, बारंबार कूट दृढ़ करो। 3 रोमन की संख्या जान, 45 अंक परवान। ते श्री जिन शासन में कहे, कर प्रतीत जैनी सर दहे। ये क्या करना है आपको? एक गोल कूप को कल्पना करना है ना, कुएं जैसा। हाँ, योजन बड़े मान थरपिए, 1 योजन जिसका मान है, इतना ही वो गंभीर है, माने गहरा है। 1 योजन व्यास वाला, है ना। आप एक गड्ढे को अपने मन में कल्पना करें जो 1 योजन ही गहरा है और 1 योजन ही उसका विस्तार है, व्यास वाला एक गड्ढा है। उसमें क्या करना है आपको? जो मेढ़ा होता है, मेढ़ा जानते हो आप लोग? मेढ़ भी बोलते हैं, भेड़ भी कह सकते हो, है? अगर समझ में ना आए तो भेड़ समझ लेना, मेढ़ा समझ में आए तो मेढ़ा समझ लेना, है ना। वैसे मेढ़ा अलग होता है, भेड़ अलग होती है, हैं? क्या उसको ही कहते हैं महाराज जी? मेढ़े को ही भेड़ बोलते हो? हाँ, उसी को कहते हैं। नहीं, मेढ़ा तो एक जो भैंस टाइप का होता है वो अलग होता है। महाराज जी, भेड़ के बच्चे को भेड़ को ही कहते हैं, भेड़ को ही कहते हैं महाराज जी। नहीं, वो मेढ़ नहीं, मेढ़ा जो है एक तरीके से आप भेड़ समझ के चलो, समझ आ रहा है ना। उसी के तो उसमें जो रोम होते हैं, बाल होते हैं उसके, समझ आ रहा है, उस बाल को भी उसका बाल लेना है यहाँ पर, कि जैसे एक उत्तम भोग भूमि होती है ना। कर्म भूमि के लोगों के शरीर में जो बाल होंगे वो थोड़ा सा कठोर होंगे, और जो भोग भूमि के लोग होंगे उनके शरीर में जो बाल होंगे बहुत मुलायम होंगे, है ना। और भोग भूमि में भी जो उत्तम भोग भूमि होगी तो उसमें जो मनुष्य हो या पशु हो उनके रोम जो होंगे वो बहुत ही मुलायम होंगे। तो आपको ऐसे रोम लेना है जिसके जो है 7 दिन हुए हों अभी उस मेढ़े को जन्म लेने के बाद में, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके बाल भी कठोर होते जाते हैं, तो मोटे भी होते जाते हैं। तो ऐसा आपको रोम का अग्रभाग बनाना है कि उसका कोई और दूसरा टुकड़ा ना हो सके, है ना। ऐसे छोटे छोटे से आपको उस मेढ़े के जो 7 दिन का जन्म लिया हुआ है उसके रोम का भी अग्रभाग, अग्र माने केवल आगे का पॉइंट, है ना, ऐसा सूक्ष्म करना है जिसका कि फिर खंड ना हो सके। उससे उस कूप को भरना है जो हमने बनाया था 1 योजन का गहरा लंबा चौड़ा जो गड्ढा बनाया है, उस बालों से उसके कूप को भरना है।
और अच्छे ढंग से भरना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने भर दिया भीतर पोला रहा, अच्छा कूट देना, बढ़िया। समझ आ रहा है ना? हाँ, जितना उसके ऊपर जो है आप प्रेशर दे सको उतना आप प्रेशर दे करके ऊपर लेवल तक बिल्कुल कि उसमें फिर कुछ और भर ही ना सको, इतना ठसाठस भरना है उसको। चक्रवर्ती की सेना निकाल दी। समझ आ रहा है? उस रोम की जितनी संख्या होगी, क्या समझ में आ रहा है? अब समझो, आप इसको बोलते हैं सर्वज्ञ का ज्ञान। समझ आ रहा है? आप उस रोम की संख्या को कभी पता कर पाओगे? आप कल्पना करके देख लो। अभी ये असंख्यात में नहीं जा रहे हैं, हमें अभी ये संख्यात का ही वर्णन कर रहे हैं। समझ आ रहा है? उन रोमों की जो संख्या होगी, यहां लिखा हुआ है वो 45 अंक प्रमाण होगी। कितनी? 45 अंक का मतलब, अब ज्यादा कुछ ना समझ करके आप ये समझ लो 10 to the 45 समझ लो। समझ? 10 to the पावर होती है ना 45, ये 45 अंक प्रमाण। माने 0 0 0 0 0 0 कितनी बार लगाना आपको? समझ आ रहा है? हालांकि बीच में उसमें कुछ अंक भी आ जाते हैं, लेकिन आप सामान्य से इतना मान के चलो 45 अंक प्रमाण है। अब 45 अंक प्रमाण आप संख्या तक गिन सकते हो? ये वास्तविकता है। कल्पना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं इस कल्पना को साकार करना चाहो तो इतनी साकार कर सकते हो। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, आपको भोग भूमि के मेढ़े का बाल नहीं मिलेगा, जो आपको पतले से पतला आपके कर्म भूमि के मेढ़े का बाल मिल जाए, कुछ अंदाज लगाने के लिए उतना ही कर लेना, लेकिन एक योजना का गड्ढा तो पहले कर लेना, मैं तब बता देना। वो नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? और उसमें इतने ही बाल समाएंगे। 45 अंक प्रमाण। अब ये आपको कहां तक जाएगा? आपको जितना अंक गणित पढ़ाया जाता है वो कहां पे समाप्त हो जाता है? नील, महानील, उसके आगे भी चला जाता है कुछ है, संख अंक तो बहुत पहले रह गया। समझ आ रहा है? जो कुछ भी है अंत वो बहुत जल्दी अंत हो जाएगा। 10 to the पावर 10-15 तक ही आप जा सकते हो। समझ आ रहा है? यहां कितनी संख्या पहुंच रही है? 45। इसका मतलब यह है कि ये इतना ही उस गड्ढे में रोम समाएगा। समझ आ रहा है? अब आपके ज्ञान में नहीं आता, किसके ज्ञान में आता? जिसके ज्ञान में आता है, दिखता है, वो बताता है। तो जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज को अपने ज्ञान से समझ सकें वही चीज हमारे समझ में आनी चाहिए या वही हम सत्य माने। समझ आ रहा है? अवधि ज्ञान है, मनः पर्याय ज्ञान है, इस तरह के ये ज्ञान होते हैं, इनसे भी ये संख्या का ज्ञान आपको लग सकता है। ये लोग भी संख्या का ज्ञान आपको बता सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे जो जिन शासन में कोई भी आपको संख्या बताई जा रही है, वर्षों का प्रमाण बताया जा रहा है, ये कुछ भी काल्पनिक नहीं है, ये अपनी बुद्धि से थोड़ा परे है, लेकिन इसे हम समझने की कोशिश करें, सत्य मान करके इस पर श्रद्धा करें, तब हमें पता पड़ेगा कि इसका भी गणित कितना व्यवस्थित है। समझ आ रहा है? ये तो अभी शुरुआत है, ये अभी संख्यात में घूम रहा है। अभी हम असंख्यात में गिनती में नहीं गए। 3 प्रकार की गिनती होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो जो पल्य है और सागर है ये असंख्यात की गिनती में आते हैं, है ना? तो अब हम असंख्यात में कैसे पहुंचेंगे? आगे कहते हैं 4 1 3 4 5 2 6 3 ले 0 3 0 8 2 अंक 0 दे 3 1 7 7 7 4 9 करो 5 1 2 1 9 समार 2 धरो। ये वही अंक बताए जा रहे हैं जो 45 अंक है ना। आप इसको ऐसे बनाना, पहले है ना, शुरू 4 1 3 4 5 2 6 3, समझ आ रहा है? फिर 0, फिर 3 बार 0, ऐसे करते करते ये 45 अंकों का ही प्रमाण बताया जा रहा है कि ऐसे 45 अंक प्रमाण ये संख्या बनती है। हाँ, 7 20 ये अंक लिख और 18 शून्य, प्रथम पल्य के रोम की यह संख्या परिपूर्ण। समझ आ रहा है? क्या कहा? ये अपना पहला पल्य बना। अब आगे इसकी बातें सुनते हैं। 100 बरस बीत जब जाही, एक एक काढ़ो या माही, ऐसो विधि सब करते सोय, कूप उदर जब खाली होय, जो कछु लगे काल परवान, सो व्यवहार पल्य उर आन, प्रथम पल्य सब ते लघु रूप, बीज भूत भाख्यो जिन भूप। ये पहला पल्य की बात कही जा रही है। अब क्या करना है? ये जितने हमने उसमें रोम भर दिए,
कितने अंग प्रमाण भर गए? वो 45 अंग प्रमाण, उसमें रोम भर गए। अब इनको क्या करना है? 100 वर्ष के बाद में एक एक रोम निकालना है। 100 वर्ष में, हाँ। समझ आ रहा है? कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष के बाद में एक एक रोम निकालना है। और जब इतने पूरे रोम निकल करके जब गड्ढा खाली हो जाएगा, तब आप जानना इस पल्ले का नाम है व्यवहार पल्ले। जो हमने पहला पल्ले बताया था उसका नाम क्या है? व्यवहार पल्ले। समझ आ रहा? ये अब हमारे लिए संख्या जो बन रही है, ये अब असंख्यात की ओर जाने वाली है। समझ आ रहा है? इसके आगे अभी ये व्यवहार पल्ले हुआ है, ये भी एक तरीके का, ये समझ लो कि ये भी काउंटेबल है, संख्यात के ही अंदर आने वाला है। आगे जो आने वाला है उद्धार पल और अद्धा पल, उसमें असंख्यात का प्रमाण आएगा। तो वो क्या कह रहे हैं? संख्या कारण जिन कयो और नयासो काज, द्वितीय पल्य विवरण सुनो जो भाख्यो जिन राज। यह तो पल्य है केवल संख्या के लिए कारणभूत है, अभी इससे और कोई काम नहीं सदने वाला है। दूसरा जो पल्ले, उसका हम जो विवरण सुनाने वाले हैं, उससे हमारा असंख्यात का संख्या आएगी, असंख्यात की गणना उससे की जाएगी। पूरव कथित रोम सब धरो, तिनके अंश कल्पना करो। बरस असंख कोटि के जिते, समय हो ही आत्म परिमिते। एक एक के तावत मान, करो भाग्य विकल्प मन आन। या वेद ठान रोम की रास, समय समय प्रति एक निकास। जितनो काल हो यह ए, सो उद्धार पल्य सुन ले। या के रोमन सो परवान, दीपोदधि की संख्या जान। कोड़ा कोड़ी 25 के पल्य रोम जावंत, तितने द्वीप समुद्र शब वर्ण जैन सिद्धंत। अब क्या बन रहा है? जितने ये पूर्व में हमने रोम बनाए थे, अब उनके भी हमें अंश की कल्पना करना है। समझ आ रहा है? 100 वर्ष के बाद में जो हमने सारे के सारे रोम निकाल दिए, उसमें जितना समय लग गया वो तो क्या कहलाया? व्यवहार पल। अब आगे कहते हैं कि जो हमारे पास रोम है उसके भी हमें अब क्या करने? और पार्ट करने हैं। अब वो पार्ट कैंची से नहीं होंगे, वो हमारी बुद्धि से होंगे, है ना? असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय होते हैं, क्या कहा गया? असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय होते हैं, उतने ही हमें उसके अंश बनाने हैं। एक एक रोम के टुकड़े करना है। क्या कहा? अब बात गई दिमाग के ऊपर से। एक एक रोम के हमें कितने पार्ट बनाने हैं? जितने असंख्यात करोड़ वर्ष में, असंख्यात भी एक गिनती है, उस असंख्यात करोड़ वर्ष में जितना समय होगा, समय माने मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म काल की जो यूनिट है उसका नाम है समय। तो उसमें जितने समय होंगे उतने समय प्रमाण हमें उस रोम के टुकड़े करने हैं। अभी नहीं समझ में आया? पहले सुन लो, कान खोल के सुन लो। मैं 3 बार बता सकता हूं, चौथी बार नहीं बोलूंगा। समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है? फिर से दिमाग खोल के सुनो, बीच में ना बोल करके दिमाग खोल के पहले सुन लो, दिमाग में रख लो क्या बोला जा रहा है। समय पहले समझ लो, समय किसे कहते हैं? समझ आ रहा है? ये समझ के चलो कि समय काल की सूक्ष्मतम इकाई का नाम है। समय माने टाइम नहीं जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। समय का मतलब क्या बोल रहे हैं हम? जैसे आप लोग सेकंड बोलते हो, समझ आ रहा है? तो सेकंड का भी असंख्यातवां भाग समय कहलाता है, ये मान के चलो। उस समय में ऐसे समय इकट्ठे करते 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 कितना? करोड़ वर्ष। करोड़ वर्ष में जितने समय बन जाएंगे, फिर करोड़ में भी असंख्यात का और गुणा करना, तो असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय होंगे उतने समय बराबर रोम के टुकड़े करने हैं, एक एक रोम के। समझ आ रहा है? अब आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो जिनवाणी पर अपना माथा पटक देना। मतलब धोख दे देना कि जी बुद्धि हमारे अंदर थोड़ी सी आ जाए, ठीक है ना? तो इतने समय प्रमाण एक एक समय के, एक एक
जो रोम हैं उतने हमें इसके टुकड़े करने हैं, और जब इतने टुकड़े हो जाएं फिर क्या करना है, उस गड्ढे में से हमें फिर एक एक समय के बाद में उसमें से एक एक रोम निकालना है। अब तो यूं समझ लो कि जितना समय उसमें हो गया उसी का नाम हो गया असंख्यात का काल। यही कहलाता है उद्धार पल्य। क्या बोलते हैं इसको? उद्धार पल्य। ये असंख्यात समय आ गया अब हमारे पास में, है ना। इस असंख्यात के माध्यम से, इस उद्धार पल्य के माध्यम से, जो व्यवहार पल्य से दूसरे नंबर का उद्धार पल्य बना, इससे हम किसकी संख्या नापते हैं? इससे हम द्वीप और समुद्रों की संख्या नापते हैं। समझ आ रहा है? आपने सुना होगा मध्य लोक में असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र। वो असंख्यात कितने हैं? तो इतने असंख्यात हैं, है ना। उद्धार पल्य में जो असंख्यात संख्या आ गई उतने बराबर द्वीप और समुद्र हैं। ये हो गया। फिर 25 कोड़ा कोड़ी के से लेकर के और पल्य पर्यंत तक जितने रोम बन जाएंगे वो सब जो है द्वीप और समुद्रों की संख्या उतनी ही होती है। ये जैन सिद्धांत में कही गई है। अब तीसरे पल्य की कथा सुनिए। अब सुन तृतीय पल्य की कथा, जिन शासन बरनी जथा। द्वितीय पल्य के अमित अपार, रोम अंश लीजे निर्धार। एक एक के भाग प्रमाण, करिशो वरम समय पर बरस समय परवान। यह विधि रोम होय फिर ए, समय समय प्रति लीजे ते। ऐसे करत लगे जो काल, सोई अर्धा पल्य विशाल। करमन की थितिया सो जान, यह उत्कृष्ट कयो भगवान। क्या कहते हैं? तीसरे पल्य के लिए द्वितीय पल्य के जितने रोम बन चुके हैं, समझ आ रहा है, उन सब रोमों के भी एक एक रोम के भी 100 वर्ष में जितने समय होते हैं, समझ आ रहा है, 100 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने फिर हमें उसके टुकड़े करके क्या करना है, उसको फिर एक नए गड्ढे में भरना है और फिर उनको एक एक समय में फिर निकालना है। और जितने समय में निकल करके वो गड्ढा खाली हो जाए उसको जान लेना अर्धा पल्य विशाल। ये आधा पल्य है। समझ आ रहा है? कहीं कहीं तो ये भी लिखा हुआ है कि असंख्यात करोड़ वर्षों का जो व्यवहार पल्य में जैसे हमने टुकड़े बनाए थे, आधा पल्य में भी वैसे ही टुकड़े बनाने होते हैं असंख्यात करोड़ वर्षों के, है ना। और उतने ही टुकड़े फिर उसके बना करके उसके रोम भर करके एक एक समय में वो टुकड़े निकलेंगे। जितने समय में वो खाली हो जाएगा उतने समय का नाम है आधा पल्य। इस पल्य के माध्यम से क्या नापा जाता है? जो हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं, कर्म की मतलब एक ड्यूरेशन होती है। हम जो कर्म बांध लेते हैं वो असंख्यात वर्ष तक हमारे अंदर बंधे रह सकते हैं, तो पल्य में भी वो नापे जाते हैं। तो उन पल्यों की स्थितियां, जैसे आयु भी होती है, पल्य प्रमाण होती है आयु, तो वो आयु पल्य की इस आधा पल्य से नापी जाएगी। समझ आ रहा है? कर्मों की स्थितियां नापने के लिए ये आधा पल्य का उपयोग किया जाता है। अब फिर आगे इसके बताते हैं। अब इन सब तीनों पल्य में आधा पल्य महान, 10 कोड़ा कोड़ी गए आधा सागर ठान। इस ही अर्ध सिंधु सो पुण्य पाप पर भाव, संसारी जन भोग में स्वर्ग नरक की आव। ऐसे दीर्घ काल लो नरक 7वें थान, कमट जीव दुख भोग में पर्यो कर्म बस आन। धिक धिक विषय कसाय मल, ये बैरी जग माही। ये ही मोहित जीव को अवसि नरक ले जाही। धर्म पदारथ धन्य जग, जापट तर कछु नाही। दुर्गति वास वचाए के, धरे स्वर्ग शिव माही। यही जान। प्रथम पल्य परमाण
मित द्वितीय असत्य प्रमाण असंख्य प्रमाण असंख्यात गुण तीसरो लिखियो जनागम जान। एक दोहा ये भी लिखा हुआ है इसमें। तो क्या लिखा है कि पहला परम पल्य जो था वो तो संख्यात प्रमाण है, माने उसमें संख्यात ही संख्या आती है, दूसरे में असंख्यात आ जाती है और तीसरे में उससे भी असंख्यात गुणी संख्या आ जाती है, ऐसा समझना। इन तीनों पल्यों में सबसे बड़ा पल्य है वो कहलाता है अद्धा पल्य। और इस अद्धा पल्य में हम जब 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा कर देते हैं तो बन जाता है अद्धा सागर। अब पल्ले से सागर बनाना ना, तो पल्ले से सागर बनाने के लिए क्या करना, जो अद्धा पल्य आया उसमें 10 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ में करोड़ का गुणा करना और इंटू 10 और कर देना, तो वो 10 कोड़ा कोड़ी कहलाता है। तो इतना गुणा करने के बाद में वो क्या बन जाएगा, पल्ले से सागर बन जाएगा। वह जो सागर बना, इसी से हम जो स्वर्ग की नरकों की जो आयु होती है इसी सागर से नापी जाती है। ये जो सागर बन गया ये समझ लो आप, है ना, एक सागर ही बन गया है। इसी से जो है स्वर्ग नरक की जो हम 22 सागर 20 सागर 16 सागर आदि 1 सागर आदि जो हम आयु बोलते हैं ये इसी से नापी जाती है। ऐसी 7वें नरक की वह आयु को भोगता है और उस आयु को परवश होकर के 27 सागर की जो आयु है वो उसको भोग रहा है। कहा जा रहा है धिक धिक विषय कसाय मल ये वैरी जगमाए। इस जीवात्मा के लिए अगर कोई वास्तव में इसका शत्रु है, वैरी है, तो उसकी अपनी ही कसाय हैं और अपने ही उसका मोह के कारण में विषयों में लुब्ध होना है। इसी वैरी के कारण से यह जीव नरक में जाकर के कर्मों को फल भोगने के लिए वहाँ मजबूर हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म एक ऐसा पदार्थ है जिससे श्रेष्ठ इस जगत में कुछ भी नहीं है। यही हमें धर्म ही है जो हमें दुर्गति से बचा करके स्वर्गों में और मोक्ष में रख देता है। इसलिए हमें धर्म का सेवन करना चाहिए। समझ आ रहा है? लोग पूछते हैं भाई धर्म करने से क्या होगा। आज के बच्चे जो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या पूछते हैं, धर्म करने से क्या होगा, क्या मिलेगा। अब उन्हें क्या पता है क्या मिलेगा। जिन्हें इस जन्म के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है उन्हें कैसे पता पड़ेगा कि धर्म से हमें क्या मिलेगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ना है। क्या पढ़ना है? मारुथल संसार भामानंदल कल्पतरु वांछित फल दातार सुख कामी सेवो सदा। मंगल भवन अमंगल हारी पारस नाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे। इस ही जम्बू द्वीप मझार भरत खंड दक्षिण दिशार कौशल देश वसे अविराम नगर अयोध्या उत्तम ठाम। अरज खंड माही प्रधान मध्य भाग राजे सुबथान। गढ़ गोपुर खाई ग्रह पांति वन घन सो है बहु भांति। ऊंचे जिन मंदिर मन हरे कंचन कलश ध्वजा फर हरे। वज्र बाहु भूपति तिथिधान वर ईश्वाकु वंश नभभान। जैन धर्म पाले बड़भाग निज पद कमलनि मधुप सराग। प्रभा करी तिय सागर सती जीती जिन रंभारती रती। यह तृतीय अधिकार समाप्त होने के बाद में अब यह चौथा अधिकार प्रारंभ होता है, जिसमें वह जो वज्रनाभि चक्रवर्ती का जीव कहाँ पहुंचा था? स्वर्ग में हेमेंद्र स्वर्ग में पहुंचा, मध्यम ग्रैवेक में। तो मध्यम ग्रैवेक में पहुंचने के बाद में अब वहाँ से उनका जब समय पूरा होता है तो वह इसी जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र के, है ना,
दक्षिण दिश में जो भरतखंड बना हुआ है उसी में कौशल देश है और उसी में एक अयोध्या नाम का उत्तम नगरी है, स्थान है। ये आर्यखंड में ही आता है और वहाँ पर अनेक तरह के गढ़ हैं, गोपुर हैं, खाई हैं वगैरह वगैरह, जो उस नगर की जो भी अच्छी शोभा होती है वो सब वहाँ नगर की है। जैन धर्म को पालने वाले वहाँ पर बहुत ही बड़भागी लोग रहते हैं और ऐसे वह इक्ष्वाकु वंश में वह वज्रभाऊ नाम के राजा के यहाँ पर वह जीव आकर के, जिनकी रानी का नाम प्रभाकरी था, वहाँ पर आकर के वह जीव फिर से मनुष्य का जन्म लेता है। यथा हंस के वंश को चाल न सिखवे कोय, त्यों कुलीन नर नारी के सहज गमन गुण नमन गुण होय। देखो कितनी अच्छी बात कही कि जैसे हंस के बच्चों को कभी सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा सीधा चला कर, है ना, उनकी चाल सहज ही सही होती है, प्रशस्त होती है, अच्छी होती है, सीधी होती है। ऐसे ही जो अच्छे कुल के मनुष्य होते हैं, है ना, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन सब में एक सहज विनम्रता का भाव होता है। समझ आ रहा है? यानी नमन का भाव होना, विनम्रता का भाव होना, ये अच्छे कुल की पहचान बताई जाती है। समझ आ रहा है? अक्खड़पन होना ये अच्छे कुल का भाव नहीं होता है। जो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं वो स्वभाव से मृदु, सरल और ऐसे नम्रता आदि गुणों को धारण करने वाले होते हैं। तो फिर आगे ये चुपाई बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। वह अनमिंद्र तहाते चयो, तिनके सुदिन पुत्र शोभयो, नाव धरो आनंद कुमार, अतुल तेज सब लक्षण सार, सुभग सोम श्रीवंत महान, बलवीरज धीरज गुणगान, नर नारी मन मानिक चोर, देखत नयन रहे जाओर, जाके सुगुण शेष यह थके, और कौन वर्णन कर सके, जीवनवंत जन जोवनवंत जनक तिस देख, ब्याह महोत्सव कियो विषेक। आज सुता बहु भाई, जिनकी छवि वर्णी नहीं जाए, क्रम सो कुमर पिता पद पाए, बल से बस किए बड़ राय। क्या हुआ? वह अहमेंद्र का जीव अब एक नया जन्म लेता है, जहाँ पर वह जन्म लेने के बाद में उनका नाम रखा जाता है आनंद कुमार। क्या नाम है उनका? आनंद कुमार। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे राजा के घर में उनका जन्म हुआ है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे सब उनके अंदर एक राजा के जैसे गुण होते हैं, सब उभरते आते हैं और सब जो भी नगर के नर नारी होते हैं वह सब उनके सौंदर्य, बल, वीर, तेज को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। ऐसे सब गुण उन्हें जन्म से ही प्राप्त होते चले जाते हैं और जब वह बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ और फिर बाद में पिता ने अपने राजपद को उनके लिए समर्पित कर दिया। जौवन वह संपत्ति बड़ी, मिल्यो सकल सुख जोग, महामंडली पद लयो पूरव पुण्य नियोग। अब जैसे जैसे बड़े हुए, पिता का तो पद मिला ही, लेकिन बाद में अपने पुण्य के कारण से वह एक महामंडलिक राजा बन गए। क्या बन गए? हाँ, ये महामंडलिक राजा क्या होते हैं जानना चाहोगे? राजा कई तरीके के होते हैं, राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमंडलिक, मंडलिक, महामंडलिक, ऐसे कई तरीके के राजा होते हैं, है ना। इन सबका भी आपको एक गुणाभाग बताया जा रहा है। क्या सुन रहे हो? हाँ देखो बताते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। जल्दी। अब सुन आठ जाति के भूप, जिनको जिन मत कयो स्वरूप, कोटि ग्राम को अधिपति होए, राजा नाम कहावे सोय, 9,500 राजा जाए,
अधिराजा नृप कहिए ताय, सहसराय जिस माने आन, महाराजा व राजा वह जान। दो सहस नृप नवे असीस, मंडलीक वह अर्ध नरेश, चार सहस जिस बूझे पाय, सोई मंडलीक नर नाय। आठ सहस भूपनि को ईस, मंडलीक सो महामहीस, 16 सहस नवे भूपाल, सो पुण्य विशाल। सहसवती से आन जिस वह, ताहि सकल चक्री बुध कहें, इनमें श्री आनंद नरेश, महामंडली पद परमेश। समझ में आ गया? समझाने की जरूरत नहीं है? देखो क्या कह रहे हैं, 8 जाति के राजा है ना, जिन मत में कहे गए 8 प्रकार के राजा जो बता रहे थे ना, राजा, अधिराजा, महाराजा, ऐसे। तो क्या बोलते हैं कि करोड़ गांव के जो अधिपति होते हैं उनको कहते हैं राजा। राजा किसको बोलते हैं? जो 1 करोड़ गांव का स्वामी हो। 1 करोड़ गांव का जो अधिपति हो उसको बोलते हैं राजा। ये पहला पद है, राजा ये कहलाता है। समझ आ रहा है? फिर 500 ऐसे राजा जिसके लिए नमन करते हो उसको बोलते हैं अधिराजा। दूसरे नंबर का कौन सा? अधिराजा। उसको कितने? ऐसे राजा। कैसे राजा? जो 1-1 करोड़ गांव वाले जो राजा हैं, ऐसे 500 राजा जिसके चरणों में झुके उसका नाम है अधिराजा। ठीक है ना? फिर 1000 ऐसे राजा जिसके चरणों में झुके उसका नाम है महाराजा। उसको क्या बोलते हैं? महाराजा। 2000 राजा जिसके चरणों में झुके, जिसकी आज्ञा माने, उसको बोलते हैं मंडलीक राजा। क्या बोलते हैं? अर्धमंडलिक। सॉरी, पहले क्या आया? अर्धमंडलिक। फिर उसके बाद में 4000 राजा जिसके ऐसे चरण छुए पूजे उसको बोलते हैं मंडलीक राजा, है ना? 8000 भूपति का जो स्वामी होगा वो कहलाएगा महामंडलीक, उसको बोलते हैं महामंडलीक। और 16000 ऐसे राजा जिसके अंडर में हो उसको बोलते हैं अर्ध चक्रवर्ती, अर्ध चक्री, आधा चक्रवर्ती बन जाता है वो। फिर 32000 राजा जिसके ऐसे चरणों में झुके उसको बोलेंगे सकल चक्री, चक्रवर्ती इसको बोलते। 32000 राजा जिसके चरणों में ऐसे, मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में होते हैं। ऐसे इन राजाओं के बीच में जो ये आनंद राजा थे, ये महामंडलिक पद को प्राप्त हुए थे। समझ आ रहा है? ये महामंडलिक राजा बने। 8 सहस सुख हेत नृप, नक्षत्र सेवै सदा, कीरत किरण समेत सोई नरपति चंद्रमा। ऐसा लगता था कि जैसे नरपति तो चंद्रमा के समान हैं और 8000 राजा इनको सुख के हेतुभूत बने हुए हैं, जो इन्हें नक्षत्रों के समान इनके आसपास रह करके इनकी हमेशा सेवा किया करते हैं। एक दिन आनंद महीस, बैठ्यो सभा सिंहासन शीस, मंत्री तहा स्वाति में नाम, कहे विवेकी सुवचन ताम। स्वामी यह वसंत ऋतुराज, सब जन करें महोत्सव काज। नंदीश्वर व्रत अवसर ये, करिए प्रभु पूजा निजगे। पूजा सदा पाप निर्दले, पर्व संयोग महाफल फले। परम पुण्य को कारण नहीं जगत में, यज्ञ समान। यज्ञ समान, है ना? देखो अब बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है। क्या कहते हैं? एक बार राजा आनंद थे जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री आया, और स्वामी का हित करने वाले ही मंत्री हुआ करते हैं, है ना? तो वह आकर के बड़े विवेक के साथ में, अच्छे श्रेष्ठ वचनों के साथ में कहता है, राजन बसंत ऋतु आ रही है और सब लोग बड़े बड़े महोत्सव किया करते हैं। इस समय पर यह अवसर आता है, नंदीश्वर के व्रत आते हैं और इसी अवसर पर नंदीश्वर की पूजाएं की जाती हैं। और ये पूजाएं हमेशा जो की जाती हैं ये पाप का दलन करने के लिए होती हैं। दलन माने नष्ट करने के लिए होती हैं। पर्व के संयोग में तो ये पूजाएं और बड़ा फल देती हैं, इसलिए परम पुण्य का ये कारणभूत पूजाएं हैं, ये जगत में मानी गई हैं। ऐसी पूजा हमको भी करना चाहिए। ऐसा वह भाव आकर के स्वामी से कहता है, जिन पूजा की भावना
सब दुख हरन उपाय, करते जो फल संपजय, सो वर्ण्यों किमे जाय। कहते हैं कि जिन पूजा की भावना से तो सब दुख हरने का इससे बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो इसका फल कहा जा रहा है वो उसका फल हम कितना सा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका वर्णन करने की हम थोड़ी सी यहाँ पर चेष्टा कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, सुनि राजा मंत्री उपदेश, नगर महोत्सव कियो विशेष, करी स्नान जिन मंदिर जाय, जैन बिंब पूजे वह साय, बहुविधि पूजा दरव मनोग, धरे आन जिन पूजन जोग, भाव भक्ति सो मंगल ठयो, राजा के मन संशय भयो, विपुल मति मुनि वरती थान, दर्शन कारण आए जान, तीन पूजी नप पूछे ये, भो मुनीन्द्र मुझे मन संदेह। क्या हुआ? एक बार वह राजा मंत्री के उपदेश से है ना नगर में महोत्सव भी किया, और जिन मंदिर में जाकर के जिनेंद्र भगवान के बिंबों की पूजा करने के लिए हर्षित होकर के तैयार हुआ, वहाँ पर बहुत अच्छी द्रव्य लेकर के उसने जिन भगवान की पूजा का योग बैठाया, भाव भक्ति से भगवान की पूजा की, और उसी मंदिर में उसको एक विपुलमती नाम के मुनि महाराज मिल गए। क्या नाम था उनका? विपुलमती। समझ आ रहा है? दर्शन हो गए है ना, मुनि महाराज के चरणों की पूजा कर ली और बैठ गया। महाराज कुछ संदेह है मन में, थोड़ी जिज्ञासा है। पूजा तो हमने कर ली मंत्री के कहने के कारण से, क्योंकि मंत्री अपने लिए जो भी सोचता है अच्छा ही सोचता है, ऐसा सोच करके हमने पूजा तो कर ली, लेकिन फिर भी मन में कुछ संदेह सा रहता है। वो संदेह आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप उसका निवारण कर दें तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि संदेह का मतलब है मन में कोई सल्ल लगी रह जाना, है ना, मन में कोई कांटा जैसा लगा रहना, और वो हट जाए फिर तो आनंद ही आनंद है। तो ऐसा सोच करके वो मुनि महाराज से निवेदन करता है। प्रतिमा घात पाषाण की, प्रगट अचेतन अंग, पूजक जन को पुण्य फल, क्यों कर दे अभंग। तुम जग में संशय तिमिर दूर करन रवि रूप, यह मुझ भरम मिटाइए करे बीनती भूप। देखो क्या विनती कर रहा है भूप राजा कि भगवान ये समझ में नहीं आता कि प्रतिमा तो पाषाण की होती है। क्या समझ आ रहा है? जो जिन प्रतिमा जिन बिंब है, चाहे वो रत्नों के बने हो तो भी है तो वो सब पाषाण ही है तो सब पत्थर का ही रूप है। अब ये अचेतन होता है पत्थर तो, अब अचेतन पत्थर की प्रतिमा का पूजा करने से हमें बहुत पुण्य फल मिलता है, तो पुण्य फल हमें इससे कैसे मिल सकता है? अचेतन प्रतिमा हमें पुण्य फल कैसे दे सकती? क्या सुन रहे हो? है ना दिमाग का प्रश्न? आप लोग ऐसे प्रश्न करते ही नहीं हो है ना, डरते हो गए ऐसा पूछेंगे तो कहीं है ना नाराज ना हो जाए महाराज। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। समझने के लिए अगर आप कुछ भी पूछोगे तो आपको अच्छे ढंग से मुनि महाराज समझाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, दो तरीके से प्रश्न किए जाते हैं। एक तो प्रश्न किया जाता है मुनि महाराज की परीक्षा लेने के लिए कि महाराज को कितनी नॉलेज है देखते हैं समझ आ रहा है? और एक प्रश्न किया जाता है अपने संदेह का निवारण करने के लिए कि भगवान मेरे संदेह का निवारण कर दो। तो जो अपने संदेह का निवारण करने के लिए प्रश्न किया जाए वो प्रश्न हमेशा अच्छा होता है। समझ आ रहा है? और उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाता है कि आपको समझाया जाए। तो अब यहां पर प्रश्न हुआ कि पूजा जो है लोगों को पुण्य का फल देती है, तो प्रतिमा जो पत्थर की है अचेतन है, उससे चेतन आत्मा को पुण्य फल कैसे मिल जाएगा? अचेतन से चेतन को कैसे फल मिलेगा? समझ आ रहा है? और चेतन आत्मा में पुण्य की प्राप्ति अचेतन से होने लग जाए तो ये कुछ समझ नहीं आती बात। चेतन से तो समझ में आती है, आपकी पूजा करें तब तो समझ में आती है कि चलो कोई पुण्य फल मिलेगा क्योंकि आप चेतन हो। जिन भगवान अचेतन है इनकी पूजा से पुण्य फल मिले, बात थोड़ी संदेह है, अगर आप समझा दो तो आनंद आ जाएगा। समझ आ रहा है?
टाइम है? हाँ, तो समझने का प्रयास करेंगे। तब तो यह क्या हो गया, यह शंका हो गई। हाँ, तब बोलो। तब ज्ञानी गणधर कहें समाधान सुन राय, भविजन को प्रतिमा भगति महापुण्य फलदाय। भाव शुभा शुभ जीव के उपजे कारण पाय, पुण्य पाप तिन सियो बधे यो भाख्यो धासो जिन राय। कुसुम वरण को जोग लई जैसे फटक पाषाण, अरुण श्याम दुति को धरे यही जीव की बान। सो कारण है दोय विधि अंतरंग बहिरंग, तिनके ही उर आए हैं जे समझे सब रंग। बाहिज कारण जानियो अंतरंग को हेत, सोई अंतर भाव नित कर्म बंध को देत। जिन परिमाण पुण्य बहु बधे अन्यथा नाय, तिन भावन को निमित्त है जिन प्रतिमा जग माही। बीत राग मुद्रा ने रखी सुधि आवे भगवान, बही भाव कारण महा पुण्य बंध को जान। बहुत सी बातें यहाँ बता दी गई हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कहा गया कि इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको ये समझना होगा कि यह प्रतिमा हमारी भक्ति से हमारे अंदर पुण्य का कारण बनती हैं। क्या चाहिए पहले? सबसे पहले हमारे अंदर भक्ति। अगर जिन बिंबों के प्रति हमारे अंदर भक्ति होगी, भक्ति का भाव होगा, शुभ भाव होगा, अनुराग का भाव होगा, तो वो हमारे लिए पुण्य का कारण बनती हैं। और देखो, भाव जीव के दो प्रकार के हमेशा चलते हैं, एक शुभ भाव होते हैं और एक अशुभ भाव होते हैं। और ये दोनों प्रकार के भाव कोई ना कोई बाहरी कारण को पाकर के अपने अंदर आते हैं। किसके कारण से आते हैं? बाहरी कारण। एक बाहरी कारण होता है, एक अंतरंग कारण होता है। कोई भी काम जब भी होगा दोनों कारण से होगा। तो हमें ये समझना होगा कि बाहरी और अंतरंग कारण का रोल क्या रहता है हमारे भावों के लिए, है ना। बाह्य कारण वह बाहरी चीजें जो सामने होने पर हमारे अंतरंग में भाव उत्पन्न होगा, वो भाव उसके कारण से उत्पन्न हुआ, तो वो अंतरंग का भाव कहलाएगा, अंतरंग कारण। समझ आ रहा है? तो वह कहा जा रहा है, अगर आपको समझना हो तो देखो, एक स्फटिक मणि होती है ना, सफेद रंग की होती है। अगर हम उसके नीचे जो है एक लाल रंग का फूल ला करके रख देते हैं तो पूरी लाल हो जाती है, तो लाल लाल दिखाई देती है। अगर हम उसके नीचे काले रंग का फूल ला करके रख दे तो वो काली काली हो जाती है, पूरी काले रंग की दिखाई देती है। तो वो जो उसके भावों में परिवर्तन आ रहा है वो किस कारण से? जो रख रहे हैं, जैसा हम उसके सामने निमित्त ला करके रख रहे हैं, जैसा उसके सामने बाहर कारण आ रहा है। तो बाहरी कारण जैसा होता है वैसा ही अंतरंग में घटित होता है। भाव हमारे वैसे ही बनेंगे जैसा हमारे सामने चीजें होंगी। समझ में आ रहा है? अगर यहां पर कोई नर्तकी नृत्य कर रही होगी तो आपके अंदर नर्तकी को देख करके नृत्य करने के भाव होंगे, और नर्तकी जैसे भी बनने के भाव हो सकते हैं। समझ आ रहा है? नाचने के भी भाव बन सकते हैं, वाह क्या नृत्य, कोई गायक गा रहा होगा। समझ आ रहा है? और आप यहां पर बैठ करके मुनि महाराज के उपदेश सुन रहे हो तो आपके अंदर अभी कोई राग का भाव नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराज आपको वैराग्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये निमित्त बाहर बैठा है, इसलिए आपके भाव में भी वैराग्य आता है, शुभ भाव आता है। समझ आ रहा है? जैसा निमित्त कारण सामने होता है वैसे ही हमारे मन के अंदर भाव आने लग जाता है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन, उनके खेल को देखोगे तुम्हें भी खेलने का भाव आ जाएगा, हम भी बैडमिंटन खेल रहे हैं। समझ आ रहा है? एक पबजी खेलता है तो दूसरे के मन में भी भाव आ जाता है, मैं भी पबजी खेल लूँ। हाँ? और एक अगर स्कूल जाता है तो दूसरे के मन में भी भाव आ जाता है, स्कूल चला जाऊं। समझ आ रहा है? एक प्रवचन सुनने आता है तो दूसरे के मन में भी भाव आ जाता है कि मैं भी प्रवचन सुनने चला जाऊं। अब देखो, जरूरी नहीं कि वह एक को देख करके जैसा भाव हमारे लिए आता है वो दूसरे के मन में वैसा भी भाव आ ही जाए, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? यहां पर आ जाता है अंतरंग कारण भी चाहिए। अंतरंग कारण माने अपने अंदर अच्छा भाव, अच्छी होनहार, अच्छा पुण्य, ये भी चाहिए, और बहिरंग कारण अच्छी संगति चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो अच्छी राह पर व्यक्ति चलने लग जाता है। समझ आ रहा है? अंतरंग कारण नहीं है
और बहिरंग कारण है तो भी वो बहिरंग कारण से कोई काम नहीं होने का। क्या समझ में आ रहा है? आपका अंतरंग मान लो कोई आपने पाप कर रखा है, या आपकी बुद्धि मोह के कारण से पाप में ही लगी हुई है, आप कुछ भी, आपको जो है आपका ऐसा अच्छा होनहार भी नहीं है मान लो, तो आपके सामने कितने रिद्धिधारी मुनि महाराज आ जाएं, आपके सामने स्वयं तीर्थंकर भी आ जाएं, आप उनके भी दर्शन का लाभ ना ले पाओ। क्यों? हमारा अंतरंग, हमारा मुख्य जो अंतरंग कारण है वो इतना खराब है और उसकी आगे की गति होनहार इतनी बिगड़ी हुई है कि अब हमारे लिए अभी सुधरने का टाइम आया नहीं है। इसी को बोलते हैं भैया, जब जिसका टाइम आएगा तभी वो सुधरेगा। समझ आ रहा है? अब बहिरंग कारण हमेशा कोई जबरदस्ती काम नहीं करता है, काम उसके लिए होता है जिसका अंतरंग कारण भी उसी के अनुकूल हो। समझ आ रहा है? आपके भी परिणाम अच्छे हों, शुभ हों, अच्छी होनहार हो, अच्छा निमित्त तभी आपके लिए अच्छे भाव उत्पन्न कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हर कोई ना तो कभी आपके साथ में संगति करते करते सत्संगति में जा सकता है, और ना हर कोई आपके साथ में कुसंगति करते करते कुसंगति में जा सकता है। मुख्य कारण तो उसका पहले अंतरंग का भी कारण बहुत काम करता है। समझ आ रहा है? जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है, शुभ भाव अच्छे लगते हैं, मंदिर जाना, उपदेश सुनना, पारस भगवान की कथा अच्छी लगती है, अब उन्हें कोई रोके घर में छोटी छोटी सी बातों पर, हाँ आज वो मामा जी आ रहे हैं, आज वो चाचा जी आ रहे हैं, आज वो रिश्तेदार आ रहे हैं, बुआ जी आ रही हैं। अरे भाई आती रहेंगी बुआ, 1 घंटे रुक नहीं सकती बुआ, है? हद हो गई। वो मामा के कारण से, बुआ के फूफा के कारण से हम जो है 1 घंटा तो मुझे मिलता है सुनने को, वो भी छोड़ दूं? अरे 1 घंटा रोक के रखना, 1 घंटे बाद दिन भर उनके लिए ही तो है, दिन भर घर में रहेगी, दिन भर फिर बातचीत हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ऐसी भी बुद्धि आने लग जाती किसमें? जिनकी होनहार अच्छी हो, जिन्हें शुभ भावों में आनंद आने लगता हो। समझ आ रहा है? और जिनको शुभ भावों में आनंद नहीं आता, ये तो बहाने ढूंढते हैं। आज फूफा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, बुआ जी आ रही है, अभी नहीं आई तो 2 घंटे पहले से ही वो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फोन मिला रहे हैं, और आने से पहले ही घंटे भर से, है ना, कहीं रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, कहीं बस स्टैंड जा रहे हैं। तो बस ये समझ आ रहा है? कोई काम नहीं है तो भी उनसे कुछ काम उस समय कह दिया जाए, नहीं नहीं आज तुम्हारे घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, बस कौन किसको रोके भैया। ये जो भाव बनते हैं कैसे बनते हैं? आपके लिए शुभ भावों का प्रभाव आपके मन पर नहीं है, इसलिए शुभ भाव में जाने के लिए आप बहाने बनाते हो, और अशुभ भाव में जाने के लिए आप अपने लिए तैयार रखते हो अपने को। समझ आ रहा है? तो ये अंतरंग कारण सबसे बलवान होता है। बाहरी निमित्त तब काम करते हैं जब हमारा भी अंतरंग कारण थोड़ा सा सही हो। मुख्य बात है, समझ लो, ये बात यहां बताई जा रही है। अंतरंग और बहिरंग कारणों का जो तालमेल है वो अगर बन जाएगा तो काम बन जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, आपके अंदर भी शुभ भाव हो, शुभ भावों का निमित्त हो, तो फिर आपके अंदर शुभ भावों की वृद्धि होती चली जाएगी, काम बनता चला जाएगा। तो वो यहां कहा जा रहा है कि जो परिणाम हमको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से आएंगे, परिणाम माने भाव, जो भाव हमको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से मिलेंगे वो भाव हमें दुनिया में और किसी पाषाण से नहीं मिलेंगे। पाषाण तो है सब ठीक है, लेकिन जैसे पाषाण में जो भाव जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के मिलेंगे वो भाव आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगे। क्योंकि वीतराग मुद्रा, समझ आ रहा है? वीतराग मुद्रा निरखी सुध आवे भगवान। क्या सुध आती है? जैसे ही हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं सुध आती है, अरे ये भगवान बन गए, मैं भी भगवान बनने की क्षमता रखता हूं, मेरी आत्मा भी ऐसे ही भगवान का स्वरूप है। और तुरंत यह भाव जब आएगा तो यही भाव उसके लिए महापुण्य का कारण हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो बाहरी कारण और अंतरंग में आपका जो ज्ञान आदि है, जो आपके अंदर तत्व का थोड़ा सा बोध है, ये भी अंतरंग कारण हो, और ये दोनों मिल जाएं तो महान पुण्य का बंध होता है। एक कारण से नहीं होगा। अब प्रतिमा के सामने किसी को जबरदस्ती लाके पटक दो, माथा पटक, पादा पटक,
तो पटक तो लेगा, लेकिन होना जाना क्या है, जब तक उसमें कोई भाव ही पैदा ना हो। समझ आ रहा है? तो ऐसे भाव क्या करना, जो आपको दर्शन पाठ में पढ़ाया है, समझ आ रहा है? दर्शन करते समय कैसे भाव करना, प्रभु पतित पावन वगैरह विनतियां इसीलिए होती हैं। तुमको भाव नहीं आते हैं तो भगवान के समक्ष जाकर के भाव करो। बिना भाव किए हुए पुण्य का फल कैसे लगेगा? तो वो भाव, वीतरागता का भाव, दुर्लभ दर्शन का भाव, ये भाव दुर्लभता का जो आएगा तभी आपके अंदर पुण्य का बंध होगा। वही कहा जा रहा है, राग द्वेष वर्जित अमल, सुख दुख दाता नाही, दर्पणवत भगवान है। यह आनो और माही। देखो भगवान तो राग द्वेष से रहित है, सुख दुख के दाता वो नहीं है। समझ आ रहा है? वो तो दर्पण के समान है। जैसा जाकर के वहां पर भाव करोगे वैसा आपके भावों से आपको मिलेगा। आपका यह सोचना भी गलत होगा कि भगवान ने हमको सुख दे दिया या भगवान ने हमको दुख दे दिया। समझ आ रहा है? लेकिन जो सुख आपको भगवान के सामने खड़े होने से मिलेगा वो भगवान के ही सामने खड़े होने से मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। ये भी बात है। लेकिन फिर भी उनने दे दिया, उनने नहीं दे दिया, आपने ले लिया, ये सीखो। समझ आ रहा है? क्या कर लिया? आपने ले लिया। हाँ, वो तो न दे रहे हैं न ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो जो है सो है। आप में अगर लेने की क्षमता हो तो आप ले लो बस। हाँ, अगर लोगे तो वहां से कभी भी तुम्हें कमी नहीं मिलेगी, मिलता रहेगा, भरपूर मिलेगा। बस कितनी देर तुम वीतरागता का भाव देखते रहो, वीतरागता का गुणगान करते रहो, भगवान की सर्वज्ञता के गुणों के बारे में सोचते रहो, कोई भी तुमको रोकने वाला नहीं हो। जितना सोचोगे उतना ही आपके अंदर उस भाव से पुण्य का बंध होगा। वो पुण्य का बंध घर बैठे नहीं होगा। धर्म तो घर बैठे भी हो जाता है, भावों से होता है। बच्चे बोलते हैं ना, भावों से ही धर्म कर लेना चाहिए, भावों से ही धर्म हो जाता है। मंदिर जाने से धर्म होता है क्या? मंदिर से तो ऐसी बुराई कि सारे के सारे बहाने मंदिर पे, मंदिर जाने से धर्म होता है क्या? इसलिए मंदिर जाने से धर्म होता है। समझाओ बच्चों को, समझ आ रहा है? क्योंकि जो जिन प्रतिमा के सामने खड़े होने से भाव आपका बनेगा, वो घर में बैठे बैठे कितनी बातें कर लो कभी नहीं बनेगा। इसलिए मंदिर में जाने से धर्म होता है, क्योंकि मंदिर में ही जिन भगवान है, घर में तो फोटो है। समझ आ रहा है? उस प्रतिमा में शक्ति है, मंत्र की शक्ति से वो प्रतिमा जीवंत प्रतिमा कहलाती है। फोटो जीवंत नहीं कहलाते हैं। हाँ, पाषाण के होते हुए भी और घर में भी आप कोई पाषाण की या किसी पत्थर की मूर्ति रख लो, उसमें दोनों में बड़ा अंतर है। उसमें आपका भाव नहीं बनेगा जो घर में रखा होगा। समझ आ रहा है? इतना जब अंतर समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि मंदिर में ही जाने से धर्म होता है क्या? हाँ, मंदिर में ही जाने से धर्म होता है। समझ आ गया? ये समझाओ बच्चों को। तो यही कहा जा रहा है, तिनकी चिंता ध्यान जप थुति पूजादि विधान, सुफल फलय निज भाव सो वै मुक्ति सुखदान। है ना? उनकी चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, जप करोगे, पूजा करोगे, स्तुति करोगे, ये विधान करोगे, इन सब से आपको क्या मिलेगा? श्रेष्ठ फल मिलेगा। स्वर्ग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। जैसे गुण प्रभु के कहे तेजिन मुद्रा माई, उपरागादि भिन्न भूषण आयुध नाहि। यद्यपि शिल्पी कृत कृतम जिनवर बिंब अचित, तदपि सही अंतर विषय शुभ भावन को हेत। और एक दृष्टांत अब सुन अवनीपति सोय, जी के और दृष्टांत सो संशय रहे न कोय। क्या कह रहे हैं? देखो, ये बात ठीक है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अचेतन है, शिल्पी के द्वारा बनी हुई है, लेकिन शुभ भावों का कारण है वो। समझ आ रहा है? और उनका कारण भी वो क्यों बनती है? क्योंकि वहां पर कोई भगवान की प्रतिमा को देख करके राग आदि नहीं दिखता है। समझ आ रहा है? वीतरागता, उन भगवान को कभी भी हम भूषण आभूषणों शस्त्रों से सहित नहीं देखते। इसलिए हमारे अंदर जो वीतराग का भाव आएगा वो भगवान के दर्शन से ही आएगा। है ना? अब एक भावों की महिमा के लिए अच्छा दृष्टांत यहाँ आ रहा है,
पढ़िए। गणिका धरी चिता में जाए, विसनी पुरुष देखी पछताए। जो जीवत मुझको मिलती जोग, तो मैं करता वांछित भोग। स्वान कहे और क्यों यह दही, मैं निज भक्षण कर तो सही। पुण्यति देख कहे मुनि राय, क्यों न कियो तप यह तन पाए। यह विधि देख अचेतन अंग, उपजे भाव पाए पर संग। तिन्ही भावन के अनुसार, लाग्यो फल तिनको ती बार। हाँ देखो, एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया जा रहा है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक गणिका थी, गणिका माने वेश्या, है ना। अब सुंदर तो होती हैं, है ना। अब वो मर गई, और मर करके जब उसको शमशान पे ले जा करके जलाया जा रहा था, तो वहाँ पर जो है 3 तरह के लोग खड़े थे, है ना। समझ आ रहा है? एक कामी भी खड़ा था। तो कामी सोचता है, देखो मर गई, मैं इसको भोग नहीं पाया। समझ आ रहा है? तो ये कामी का भाव उत्पन्न हुआ उसी स्त्री को देख करके, है ना। अब वहीं पर एक कुत्ता खड़ा था, तो वो कुत्ता सोचता है, ये इसको लोग बेवजह जलाए दे रहे हैं, मैं होता तो इसका भक्षण कर लेता, उसको खाने की पड़ी उसको। समझ आ रहा है? ये कुत्ते का भाव है। वहीं पर एक मुनि महाराज भी बैठे थे, देख रहे थे, देखो कैसा मनुष्य जन्म मिला था, सुंदर काया मिली थी। अगर कोई व्रत नियम संयम तप करती तो कितना इस काया से पुण्य अर्जित करती और कितना इस काया का फल मिलता। व्यर्थ में जीवन चला गया। ये मुनि महाराज सोच रहे हैं। सुन रहे हो? चीज सामने एक है ना। 3 तरह के लोगों में 3 तरह के भाव हैं। किससे भाव उत्पन्न हो रहे हैं? निमित्त तो एक ही है, लेकिन अंतरंग का भी कारण देखो आप। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं भावों के अनुसार। अब एक को क्या भाव आ रहा है? काम का भाव आ रहा है। एक को अपनी भूख मिटाने का भाव आ रहा है, और एक को तप की सार्थकता दिखाने का भाव आ रहा है। समझ आ रहा है? अब ये तीनों भाव कर रहे हैं, तीनों को अपने अपने भावों से ही तो अपना अपना पुण्य पाप फल रहेगा, पुण्य पाप का बंद होएगा। समझ आ रहा है? अब कारण एक है, लेकिन उस एक कारण से सबको अपने अपने भावों के अनुसार पुण्य और पाप का बंध, शुभ अशुभ भावों के अनुसार पुण्य पाप का बंध होएगा। समझ आ रहा है? कारण लेकिन एक है। तो जैसे इस एक कारण से अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह के भाव आए ना। अब वो अचेतन है कि नहीं? वो मरी हुई है, मरी है ना। अब तो अचेतन कह लो, अभी भी नहीं कह रहे हो तुम लोग, तुम्हारी बुद्धि कभी नहीं सुधरेगी। अब अचेतन हो गई कि नहीं? तो वो एक अचेतन है, मरी पड़ी है। अब उसके निमित्त से भी भाव पैदा हो रहे हैं कि नहीं? 3 तरीके के। समझ आ रहा है? तो ऐसे अचेतन पाषाण से भी अगर आपको अंदर ज्ञान हो, वीतरागता का अनुभव हो, तो वह भाव भी आपके अंदर वीतराग भगवान को देख करके आएगा और आता है। समझ आ रहा है? जिनके अंदर क्रूरता है, अधर्म है, मोह का जिनके अंदर प्रभाव ज्यादा है, उन्हें भगवान देख करके भी मुंह बिदोरना आता है, मुंह बनाना आता है। वे भगवान को ही देख के मुंह बनाते हैं। भगवान क्या करें उसमें? नहीं समझ आ रहा? ऐसा थोड़ी ना कि जितने भी वीतराग भगवान के सामने आते हैं वो सब अच्छे ही भाव करते हैं। भगवान के सामने आकर के भी कई लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं। कई लोग तो भगवान के सामने खड़े होकर के भी मुंह बना करके चले जाते हैं। बच्चों को कई माता पिता लेकर के आते हैं, जिन बच्चों की इच्छा नहीं होती मंदिर आने की, वे मंदिर में भी आकर के आंखें बंद कर लेते हैं। समझ आ रहा है? यहां तक कि हमारे पास भी लाते हैं। कई बच्चों का मन नहीं होता है मुनि महाराज के दर्शन करने का, तो बच्चों के माता पिता तो धोख देंगे और वो बगल में कन्नी काटेंगे। कन्नी काटने जानते हो? कहीं इधर घूम लिए, उधर घूम लिए, इधर हाथ पकड़ के खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। ऐसे भी करते हैं बच्चे। क्या करोगे? अब जिसके जैसी भवितव्यता, इसी को बोलते हैं। समझ आ रहा है? जिसके जैसे अंतरंग के परिणाम, उन अंतरंग के परिणामों के अनुसार ही वह बाहरी कारण उसके लिए निमित्त बनता है। तो बहुत कुछ तो बलवान क्या हुआ? हमारा अंतरंग का परिणाम। समझ आ रहा है? अगर हमारा अंतरंग का कारण बलवान है तो बाहरी निमित्त अच्छा मिलने पर हमारी बढ़ोतरी हो जाती है।
ये भावों का परिणाम। लेकिन भाव बनते तो कारण वसी है, समझ आ रहा है। अब एक देखो जो अंजना की घटना आपने पढ़ी होगी, एक वो भी घर की जेठानी है, प्रतिमा ही कुएं में डाल दी, समझ आ रहा है। एक ऐसा भी भाव है, एक वो भाव है कि उसे प्रतिमा की पूजा करनी है, और उसी घर में एक वही जेठानी है कि वो प्रतिमा उसने जी रोजाना पूजा करती रहती, प्रतिमा उठा के उसने कुएं में डाल दी। सब भाव है। अब उसी प्रतिमा से भाव आ रहा है, उसी प्रतिमा से वो भाव आ रहा है, समझ आ रहा है। अब उसने क्या कर लिया, उस प्रतिमा से उसने अशुभ भाव से तीव्र पाप का बंध कर लिया, समझ आ रहा है। अब कोढ़ निकलेगा शरीर में उस पाप के कारण से, और इसने जो है उस पुण्य के कारण से बिलक बिलक करके रो रो करके भगवान की भक्ति में पुण्य का बंध कर लिया। उसे भगवान की प्रतिमा भी मिलेगी और भविष्य में अरियंत भगवान के साक्षात दर्शन भी होंगे, समझ आ रहा है। तो पुण्य और पाप का फल तो हम अपने शुभ अशुभ कर्मों के भावों के अनुसार जो हम बांध लेते हैं उसी के अनुसार भोगना होता है। वही कहा जा रहा है, व्यसनी नर नर कहीं गयो, लयो भूख दुख स्वान, साधु सुरग पहुँचे सही, भावन को फल जान। 3 तरह के 3 काम के 3 फल दिखा दिए, ठीक है ना। जो व्यसनी था नरक में गया, जो भूखा स्वान था उसकी भूख और बढ़ गई, और साधु था वो मर करके इस भाव से स्वर्ग में जाता है। यो जिन बिंब अचेतन रूप, सुखदायक तुम जानो भू, कारण सम कारज संपजय, या में बुद्ध संशय नहीं भजे, है ना। इसलिए ये जो जिन बिंब है अचेतन रूप हैं, इन्हें तुम सुखदायक जानो, कारण के समान ही कार्य होता है। अगर आप अच्छे भावों से इनके सामने खड़े होगे तो आपके अंदर भी इन्हीं जैसे भाव उत्पन्न होंगे जैसे भाव इनके अंदर हैं, समझ आ रहा है। शुभ भाव, वीतरागता के भाव, है ना, बिल्कुल जो है राग रंग से रहित, आभूषण आदि से रहित होने के भाव, ये भाव भी हमें जिन बिंब के सामने खड़े होने से प्राप्त होते हैं। जैसे चिंतामणि रतन मन वांछित दातार, तथा अचेतन बिंब यह वांछा पूर्ण हार। देखो चिंतामणि रत्न भी होता है, चिंतामणि रत्न होता है, वो भी तो अचेतन होता है, लेकिन उस चिंतामणि रत्न से भी हमें जो इच्छा करते हैं हमें वो मिल जाता है, समझ आ रहा है। वो हमारे भावों की पूर्ति कैसे कर देता है, अचेतन होकर के। तो ऐसा नहीं है कि अचेतन में हमारे भावों की पूर्ति नहीं करने की क्षमता होती है ना। जैसे चिंतामणि रत्न से हमारे भाव जो हमने इच्छा की वो पूर्ण हो गई, उसको कैसे पता पड़ गया, समझ आ रहा है। कल्प वृक्ष होते हैं, उन्हें कैसे पता पड़ गया ये क्या मांग रहा है, हमने इच्छा की और उनने इच्छा की पूर्ति कर दी। तो अचेतन में भी शक्तियां होती हैं। अब यहाँ शक्तियों का वर्णन कराया जा रहा है ऐसे दृष्टांत दे करके। हाँ, ज्यो याचत सुख कल्प तरु, दानी जन को दे, त्यों अचेत यह देत है, पूजक को सुख श्री, मणि मंत्राधिक औषधि है, प्रत्यक्ष जड़ रूप, विष रोगाधिक को हरे, त्यों यह अगहर भूप, जड़ स्वरूप को पूज पद, प्रगट देखिए लोए, राजपत्र सिर धारिये, मुद्रा अंकित होए, राजपत्र सिर धारिये, राजा को भय मानी, जिनवर मुद्रा पूजिए, पातक को और ना जानी, प्रतिमा पूजन चिंतवन, दर्शन आदि विधान, है प्रमाण त्यों काल में, 3 लोक में जान, जे प्रतिमा पूजे नहीं, निंदा करें अजान, 3 लोक त्यों काल में, 3 सम अधम न आन, जे प्रतिमा पूजे सदा, भाव भक्ति विधि दोधि, तिनके जन्म सराहिए, धन तिनकी सद्बुद्धि, इत्यादिक उपदेश सुनी, आई और परतीत, जिन प्रतिमा पूजन विषय, धरो राय दृढ़ प्रीति। समझ आ रहा है। मणियाँ होती हैं, मंत्र होते हैं, औषधियाँ होती हैं, सभी जड़ ही तो होती हैं, अचेतन ही तो होती हैं, लेकिन इनके कारण से हमारे विष उतर जाते हैं, स्वस्थता आ जाती है, हमारे भावों में परिवर्तन आता है कि नहीं। तो ऐसे ही ये जड़ स्वरूप होकर के भी आप, एक राजपत्र होता है,
माने उस पर राजा की मुद्रा अंकित रहती है, समझ आ रहा है। अगर वो जिसको प्राप्त हो तो वो उसको जो है सिर पर रख करके घूमता है, डोलता है कि मैं राजा, राजपत्र मेरे पास में है, राजा की मुद्रा मेरे पास में है, वो बहुत बड़ी मान्य मुद्रा कहलाती है, समझ आ रहा है। आप उदाहरण से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कागज है ना, राजपत्र आपको क्या समझ आएगा, हाँ वही बता रहा हूँ, कागज है, समझ आ रहा है ना। अब कागज तो कागज है, अब कागज पे ही अगर गवर्नमेंट की मोहर लग गई, समझ आया, और उस पर लिख गया भारत सरकार और उस पर वो अशोक का चिन्ह लग गया, तो वो क्या बन गया, वो बन गई राजमुद्रा, इसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है, सरकारी मुद्रा हो गई। अब उसकी हो गई कीमत, अब है तो आखिर कागज ही, जलाओगे तो जल जाएगा कि नहीं जलेगा गलाओगे तो गल जाएगा, है तो कागज ही, लेकिन उस कागज की कीमत बढ़ गई। इसी तरीके से सब पाषाण तो सब पाषाण है, लेकिन जो जिन मूर्ति बन गई जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि अब अगर आप उसको सिर पर रखोगे और उनकी भक्ति करोगे तो आपके पाप डर करके भागेंगे और पुण्य का बंध आपको होगा। समझ में आ गई, राजा को तो समझ में आ गई है ना। तो इसलिए जो जिन भगवान की प्रतिमाओं की ऐसी निंदा करते हैं वे तो अज्ञानी लोग होते हैं। तीन लोक में, तीनों कालों में, तीनों समयों पर हमेशा सज्जन लोग ऐसी जिन प्रतिमाओं की पूजा आराधना किया करते हैं। इसलिए अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भाव भक्ति से इन भगवान की पूजा करता है उसी की बुद्धि सद्बुद्धि है, और जिसको भगवान की पूजा विधान स्तुति करने में मन नहीं लगता उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि कहना अभी कठिन है। तो यहीं की बुद्धि है बस, है ना, उसको बनाना है सद्बुद्धि। तो ये उपदेश राजा ने सुन लिया, राजा का तो संशय दूर हो गया। आपका भी हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब आपको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में पूजा करने की, दर्शन करने की प्रीति उत्पन्न हुई कि नहीं है। देखो राजा को जब प्रीति उत्पन्न हुई तो वो क्या करता है, बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है, आप सुनेंगे कि राजा इस तरह की प्रीति से ऐसा जिन मंदिर में पूजा करने लग जाता है, जिन मंदिर बनवाता है और एक सुंदर मंदिर बनवाता है जिसकी आगे वर्णन किया जाने वाला है, उसी समय बताएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। इस अवसर मुनि वरने ताम, तीन भवन बरजी धन धाम। बोलो। भानु विमान विषय जिनगे, सो पहले वरने यरने, रतनमयी प्रतिमा जगमग, कोट भानु छाय छीनी जगह, निरुपम रचना विविध विशाल, सूरज देव नमे त्युकाल, सुन आनंदो आनंद राय, विकसत आनन अंग नमाय, जब संदेह शल्य निर्भर, तब अयस अब अवश्य और सुख विस्तरे। प्रात सांझ मंदिर चढ़ी सोय, अर्घ देय रवि सम्मुख होय, कर जिन बिंबन को मन ध्यान, स्तुति करे राग मन आन, रवि विमान मन कंचनमयी, निर्मापो अद्भुत छवि थई, जैन भवन करि मंडित सोय, देखत जन मन अचरज होय, दूजा तहाँ करे जिस राय, उत्सव हर्ष बढ़ाए, प्रतिदिन दे दया और आन, दीन दुखति जन को बहुदान। यह नित्य नेम करें भूपाल, चली नगर में सोई ताल, सब सूरज को करें प्रणाम, देखा देखी चलो मत ताम, समझे नहीं मूड परणय, भानु उपासक तव सो भय, जो महंत नर कारज करें, ताकि रीति जगत आचरें, यो बहु पुण्य करें भूपाल, सुख में जात न जानी काल, एक दिना निज सभा नरेश, निवसे मानो स्वर्ग सुरेश, धवल केस देखो निज शीस, मन को प्यो सोचे न रहीस, जाहि देखी मन उत्सव घटे, कामी जीवन कोर फटे,
16 बाल भूपाल भोग उदास भई तत्काल, जगत रीति सब अथिर असार, चिंते चित में मोह निवार, बाल अवस्था भई व्यतीत, तरुणाई आई निज रीत, सो अब बीती जरा वसाय, मरण दिवस यों पहुँचे जाए। वर्णन दूसरा शुरू हो गया। क्या कर रहे थे? आनंद राजा ने क्या करना शुरू कर दिया? जो स्वर्गों, जो ज्योतिषी देवों के जो विमान होते हैं, सूर्य के जो विमान होते हैं, उनमें भी अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं। समझ आ रहा है? तो राजा के मन में उनके उस सूर्य विमान में रहने वाले जिनबिंबों की पूजा करने का भाव उत्पन्न हुआ। समझ आ रहा है? जब उसने ये सुना कि ज्योतिषी देवों के भी विमानों में ऐसे सूर्य देव होते हैं, चंद्र देव होते हैं, और वो उन विमानों में रहने वाले जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, तो वह भी उसी तरीके से अपने ही स्थान से पूजा करने लगा। तो सूर्य के विमान में जो सूर्य का जो आपको गोला दिखाई देता है, उस विमान का वो बाहरी सरफेस है। समझ आ रहा है? उसके भीतर ये स्थान बने होते हैं, देव लोग रहते हैं, और उसमें ये जिनबिंब रहते हैं, उन्हें अकृत्रिम जिनबिंब बोलते हैं। तो वह पूजा करने का भाव उसके अंदर पैदा हुआ। तो वह यहाँ से ही भगवान के लिए अर्घ चढ़ाता, यहीं से जलम निर्पामति स्वाहा करता। तो आप जैसे लोग देख करके सोचते कि भगवान के लिए क्या कर रहा है, ये तो सूरज के सामने खड़ा होकर के सूरज को पानी चढ़ा रहा है। सो तब से आप लोग भी पानी चढ़ाने लग गए सूरज के सामने। समझ आ रहा है? अर्घ देने लग गए सूर्य को। अभी भी चढ़ाते हैं? हाँ, किसको चढ़ाते हैं? जिन बिंबों को। अच्छा। जो सामने जिन बिंब है उनको नहीं चढ़ाते हैं। भाव कैसे रहते हैं? जो जिन बिंब उसमें नहीं दिख रहे हैं उनको चढ़ाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर उनको चढ़ाते हैं तो वहां तक आपकी भावना पहुंच जाए, अच्छी बात है। तो ऐसे उसके मन में विचार आया कि हमें भी एक ऐसा मंदिर बनाना चाहिए जो ऐसे ही सूर्य विमान की तरह हो, और उसमें ऐसा ही तेजवंत जिनेंद्र भगवान का बिंब हो। समझ आ रहा है? तो उसने एक मंदिर बनाया, और बिल्कुल सूर्य के विमान की तरह, और उस मंदिर में जिन बिंब बनाए, और जिन बिंबों की वैसी पूजा आराधना नित्य करने लगा। और इसी को देख करके लोग सूर्य की पूजा करना शुरू कर दिए। समझ आ रहा है? ऐसा यहाँ कहा गया है। तब से सूरज के भानु के उपासक लोग हो गए, और जो लोग अच्छी रीति से अपना आचरण करते हैं उन्हें पता होता है कि जो जिनबिंब हमारे सामने हैं हम उन्हीं की पूजा आराधना कर रहे हैं। अब वो राजा के लिए था, आपके मन में भाव आए तो आप भी अकृत्रिम जैनालयों की वंदना करो, चैत्यालयों की पूजा करो, मनाही नहीं है, लेकिन ज्ञान पूर्वक करो, कि आपको देख करके लोग ये ना समझने लग जाएं कि आप भी, समझ आ रहा है, वही कर रहे हो देखा देखी हैं जो दूसरे लोग किया करते हैं, है ना? ऐसा अब राजा का समय बीतने लगा, और बीतते बीतते सम्यक दृष्टि जीवों के साथ में यही होता है कि जीवन के अंत में उन्हें वैराग्य जरूर हो जाता है। सो राजा के लिए भी वही स्थिति बनने वाली है। उसका वर्णन ये यहाँ चल रहा है। जल्दी धवल केस आगे महाराज जी। हाँ, पढ़ो। नहीं हो गया। क्या हो गया? धवल केस का वो है ना, उसको भी धवल केस ही दिखाई दिया। हाँ, उसी को। अच्छा, ऊपर है महाराज जी। तो धवल केस देख करके, माने अपने बाल को सफेद देख करके राजा को भी क्या लगने लगा? अब मृत्यु निकट आने वाली है। बस मन को ये एक सूचना होती है मृत्यु के निकट आने की। तो तो जब उसे ये समझ में आया तो वह भी अपने आत्महित के लिए सोचने लगा। क्या करता है? आगे बढ़िए, जल्दी से पूरा। बालक काया कूपल सोय, पत्र रूप जो जन्मे होय, ताको पात जरा तन करे, काल वयार चलत जर परे, कोई गर्भ माही खिर जाय, कोई जन्मत छोड़े काय, कोई बाल दशा धरि मरे, तरुण अवस्था तन परिहरे, मरण दिवस को नेम न कोय, याते कछु शुद्धि परे न लोय, एक नेम यह तो परिवान, जन्म धरे सो मरे निदान। कितना अच्छी बात कही। किसी का मरण गर्भ में ही हो जाता है, किसी का गर्भ के बाद हो जाता है, जन्म लेते समय हो जाता है, कोई तरुण अवस्था में हो जाता है। मरण का कोई भी नियम नहीं है कि इसका मरण कब होगा, है ना? जो जितनी आयु के साथ में आता है उतनी आयु पूरी करके भी जा सकता है, और अकाल में भी मरण होता है। मरण का कोई नियम नहीं है, लेकिन इतना नियम जरूर है
कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा, और जो पत्ता पक रहा है वो पत्ता डाल से जरूर गिरेगा। पत्ता जानते हो, पत्ता जो डाल पे पक रहा है वो जरूर गिरने वाला है, गिरेगा। समझ आ रहा है? हवा लगेगी तो तनक सी हवा में गिरेगा। तो जैसे ही पत्ता पकने लगा, कैसे पता पड़ेगा पत्ता पक गया? तो बाल पक गया। समझ आ रहा है? काले से सफेद हो गया माने बाल पकने लगा, माने पत्ता पकने लगा, माने अब ये गिरने वाला है, अब कमर झुकने वाली है। ऐसा जान करके पहले के लोग धर्म साधन में अपना मन लगाने लग जाते थे। जब उनके दांत गिर जाते थे, आंखों से कम दिखने लग जाता था, बाल जल्दी से पक जाते थे, तो वे समझ लेते थे अब हमारा समय हो चला है ना? वही आगे कहा जा रहा है। महापुरुष उपजे बड़ भागी, सब पर लोक गए तन त्यागी। संसारी जन अपनी वार, पूरब उदय करे अनुसार। पर्वत पतित नदी के न्याय, छिन्न ही छिन्न तिथि बीती जाय। राग अंध प्राणी जग माय, भोग गमन कछु सोचे नाय। अंत काल जब पहुँचे आए, कहाँ होय जो अब पछताए। पानी पहले बांधे जपाल, वही काम आवे जल काल। यही जान आत्म हित हित, करें विलंब न संत सुचित। आज काल जे करत रहाही, ते अजान पीछे पछताही। रात दिवस घटमाल स्वभाव, भर भर जल जीवन की आव। सूरज चांद बेलती दोय, काल रटंत निज फेरे सोए। देखो जैसे हाथ की अंजुली में लिया हुआ पानी धीरे धीरे गिर जाता है, ऐसे ही यौवन धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। जो आज कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आजकल ऐसा करते रहते हैं, वे कभी नहीं कर पाते। समझ आ रहा है? और इस आयु का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष हैं, जब उनको सुध आई तब वो जो है सब कुछ त्याग तपस्या करके अपना आत्मकल्याण करके गए हैं। इसलिए यह जानना चाहिए कि ये रात दिवस जो चल रहे हैं, ये ऐसा समझो कि सूरज और चांद ये दो बैल हैं। क्या हैं ये? वो बैल हैं। जैसे रहट होती है ना, तो रहट में बैल लगा दिए जाते हैं, तो वह सूरज और चांद ये दोनों रहट के बैल की तरह हैं, जो निरंतर घूमते रहते हैं। रात दिन इनके कारण से चलता रहता है, और जीव की आयु है वो इसकी आयु जो है इसी रात दिन होते होते समाप्ति की ओर आ जाती है। समझ आ रहा है? आयु पूरी इन्हीं दिन और रात होते होते हो जाती है। क्या समझ आ रहा है? 1 वर्ष हो गया, रात दिन होते होते ही तो हुआ। 1 महीना हो गया चातुर्मास का, कैसे हो गया? रात दिन होते ही होते हुआ ना। तो ये रात दिन होते होते ये समय निकलता चला जाता है ना? और सब इस समय के ही काल के चक्र में सब पिसते चले जाते हैं। अब इसमें जो अपनी सुधि ले ले वो अपना कल्याण कर लेता है, जो नहीं कर पाए उसका अंत जैसे होना है वैसे तो होता ही है। तो उन आनंद राजा को ऐसी वैराग्य की भावना, संसार की भावना फिर से उत्पन्न होती है, और वह फिर कौन सी भावना बातें वो आपको आगे बताई जाएगी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओ